हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, और dm की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है वो लिखना होता है। मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm और यहां लिखा जाता है एक्स स्क्वायर। अब x क्या है? x इज द डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिर्फ इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करके रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। बट यहां ये समझना है पहले कि जो हॉलो सिलेंडर है वो बना कैसे होता है। ठीक है, पहले मैं कंसीडरेशन ले लेता हूं कि इस हॉलो सिलेंडर का मास क्या है, रेडियस क्या है और हाइट क्या है। तो मैंने लिख दिया है क्या, लेट m क्या है, मास, और h क्या है, हाइट, और r क्या है, रेडियस। ये आपको तीन इंफॉर्मेशन दे दी गई है किसके रिगार्डिंग? हॉलो सिलेंडर के रिगार्डिंग। तो यहां लिख देता हूं मास ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में आपको तीन इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपको यह समझना है कि ये बनता कैसे है। तो हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ, हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ कैसे बनता है देखिए, पहले लैंग्वेज दे देता हूं फिर आपको मैं समझा भी देता हूं। सिंस हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग से ये मिलकर बनता है। देखिए, जैसे आपके पास इस तरह की बहुत सारे रिंग्स हो, कैसी? जैसे ये एक रिंग है, इस तरह की दूसरी आपके पास रिंग है। तो बहुत सारे रिंग को आप ऐसे रख दोगे इस अरेंजमेंट में, ऐसा अरेंज करके इनको रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे रिंग मिल करके एक हॉलो स्फीयर बना लेंगे। देखिए ऐसा बनेगा तो ये हॉलो हो जाएगा, सॉरी हॉलो सिलेंडर बनेगा, मैंने स्फीयर बोल दिया। तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, उसका कुछ ऐसा शेप समझ में आपको आएगा। तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर की जो रेडियस होगी, मतलब एक रिंग की जो रेडियस होगी वही सबकी रेडियस होने वाली है। इतनी चीज समझ में आ गई कि हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। तो हम एक रिंग के बारे में सोचेंगे और इसको बेस से लेकर के जितनी हाइट का होगा, अगर ये h हाइट का हो जाए तो 0 से s तक इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, ठीक है। पहले ये समझ गए किससे बना होता है, और हम किसी एक रिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हमारे पास शेप है हॉलो सिलेंडर का। तो ये हॉलो सिलेंडर बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है। एक रिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये हमारे पास एलिमेंटल रिंग है। इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये कितनी थिकनेस है, ये है dy, ये dy इसकी थिकनेस है। ये हमारे पास एलिमेंटल रिंग हो गई, एलिमेंटल रिंग हो गई। इसको मैंने लिख दिया एलिमेंटल रिंग। इसका मास कितना है? एलिमेंटल रिंग का मास है ऑफ मास dm। तो ये बात हो गई। एलिमेंटल रिंग का मास कितना है? मास आपके पास dm है। तो मैं लिख देता हूं कंसीडर एलिमेंटल रिंग कहां ली मैंने? देखिए, इसको मैं ले लेता हूं y हाइट पर ली, कहां से? बेस से। एलिमेंटल रिंग ऑफ थिकनेस, कितनी थिकनेस है इसकी? थिकनेस dy, ठीक है, क्योंकि y हाइट पर है तो dy थिकनेस ले लिया मैंने। तो आप थिकनेस dy एट हाइट y फ्रॉम बेस। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो गई। तो हमने ये बता दिया अभी तक कि जो हॉलो सिलेंडर है उसका क्या क्या आपको मालूम है, पहले से हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, और आपको पता है उसका मास। तीन चीजें क्लियर हो गई। फिर कैसे बना होता है ये पता चला। फिर ये पता चला कि एक रिंग कंसिडर करनी है, उसका नाम है एलिमेंटल रिंग। पहले आप ये समझ लो कि इस हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है। लेकिन एरिया क्यों निकालें?
इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हॉलो सिलेंडर 2D होता है कि 3D का एग्जाम्पल है। तो यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 2D। तो ये 2D का एग्जाम्पल होता है, इसलिए एरिया निकालने जा रहा हूं। तो एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, देखिए एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना आएगा, हॉलो सिलेंडर ये आ जाएगा A इज इक्वल टू, एरिया निकालते कैसे हैं, देखिए मैंने कहा जो मास है हॉलो सिलेंडर में, जो मास है वो कहां पर है, वो केवल आप देखोगे तो देखिए जरा इसको एक बार फिर से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां पर मास है। मास केवल इसके सरफेस पे है, यहां मास है, ठीक है, यहां पर मास है, बीच में तो खाली है, ना यहां है ना नीचे है, तो है कहां ये मास। देखिए पहले इसका एक का सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, एक का, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल एरिया मालूम चल जाएगा। क्या करना है, एक रिंग के रेडियस r है तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा कितना, 2 पाई r, 2 पाई r, रेडियस r है और 2 पाई r हो जाएगा। कितनी हाइट तक ये सिलेंडर बना है, h हाइट तक, तो 2 पाई r h आ जाएगा। देखिए कितना आ गया, ये एरिया आ गया 2 पाई r और h आ गया, ये एरिया निकाला है। मुझे किसका एरिया चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना होगा, dA होगा, क्योंकि एक छोटी सी रिंग है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। एरिया निकालना है तो सर्कमफ्रेंस लेंगे 2 पाई r, और कितनी इसकी थिकनेस है, कितनी मोटाई है इसकी, वो है dy। आपको दिखा रहा हूं मैं कि इसकी जो मोटाई है, ये किसकी मोटाई कितनी है, ये है dy। कितनी हाइट पर बेस से लिया गया है, मान लो इतनी हाइट पे है ऊपर, तो ये हाइट हो गई y और इसकी थिकनेस हो गई dy, तो ये होता है 2 पाई r इंटू y। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना रिजल्ट आ गया, 2 पाई r dy आ गया। अब आपको चाहिए क्या, एलिमेंटल मास, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्या आ जाएगा, एलिमेंटल मास निकालने के लिए तरीका क्या है, तो ये यहां पर आपको निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया, यानी निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, सरफेस डेंसिटी। ये सरफेस डेंसिटी होती है। सरफेस डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास m, और जो m मास है, m मास वो पूरे एरिया में बटा है, इसका मतलब पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया है 2 पाई r h। लेकिन dm मास कहां पे बटा है, dm मास तो बटा है केवल किसमें, जो dm मास है वो केवल बटा है dA पर, तो dA का कितना आएगा, dA आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां से लिखा जा सकता है m बाई 2 पाई r h इज इक्वल टू dm, dA का मतलब यहां से 2 पाई r dy। तो क्या हो सकता है यहां से, जब देखिए 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा dm इज इक्वल टू m dy। तो आपको एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई कि dm की वैल्यू होगी क्या, dm की वैल्यू होगी क्या। चलिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ऊपर का पार्ट, ये पार्ट हटा देता हूं। देखिए अब आपको चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm निकाल लीजिए। तो यहां से आपको मिल गया MOI ऑफ dm अबाउट एन एक्सिस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा DI इज इक्वल टू, ये आ जाएगा DI इज इक्वल टू, यहां से आएगा dm। ठीक, DI का मतलब कितना हो गया, dm, और dm की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो dm है वो r है, यहाँ कितना आ जाएगा, dm r² आ गया। चलिए अब निकालना है MOI ऑफ होल हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। तो पहले आपने छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मतलब एलिमेंटल मास की वजह से। अब पूरा इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DI,
कहां से कहां तक करना है वो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे m की क्लियर हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा dmr स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है m और ये है dy और यहाँ पे है r स्क्वायर। कितना है m, देखिए यहाँ पर h भी रह गया था, मुझसे गलती हो गई। देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा m dy बाई h है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है कितना m बाई h। तो ये बाहर कर दीजिए, r कांस्टेंट है तो r तो बाहर जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर जाएगा, h कांस्टेंट है बाहर जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा। देखिए अब y बचा है, y कहां से कहां तक लेना है, 0 से h तक। तो ये आ जाएगा 0 से h। जैसे ही dy आएगा आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से m r स्क्वायर बाई h और यहां से कितना हो गया 0 से h और ये हो गया dy। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको आप ले सकते हो m r स्क्वायर बाई h, यहां से आ जाएगा y और लिमिट हो जाएगी 0 से h। जब वैल्यू पुट करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m r स्क्वायर बाई h और यहाँ पे आ जाएगा h माइनस 0। पहले h पुट करिए फिर 0 पुट करिए, तो h माइनस 0 आ गया। अब इस टर्म को मैं हटा देता हूं, कितना रिजल्ट आ गया, ये आ गया i इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई h और यहां से आया h, h कैंसिल होगा तो i इक्वल टू m r स्क्वायर। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए एक ज्ञान की चीज में बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है। देखिए ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा सा आपने एलिमेंटल रिंग लिया था, उसका मास कितना होता है, रिंग के बारे में, एक सिंगल रिंग के बारे में सोच रहे हैं, रिंग के बारे में क्या होता है, ज्ञान मैं लिख देता हूं, ज्ञान फॉर रिंग, फॉर रिंग क्या होता है, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर होता है फॉर्मूला रिंग के बारे में। तो रिंग के बारे में ये, अगर रिंग का मास dm है और रेडियस r है तो dm r स्क्वायर होगा। इसीलिए मैंने रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो छोटी सी रिंग ली है dm, छोटी सी एलिमेंटल रिंग ली है, उसका मास dm है और डिस्टेंस तो r है, तो dm r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dm r स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूरा मास रिंग का m होता और डिस्टेंस r होती तो m r स्क्वायर ही होता। तो हॉलो सिलेंडर को समझने के लिए रिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया है हॉलो सिलेंडर का वो रिंग के जैसा ही है, कह लीजिए रिंग का ही है। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और रिंग का है दोनों सेम होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।